स्टूडेंट्स पर्सनल डेवलपमेंट मेरा मेन टॉपिक है। उससे ही रिलेटेड जो इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं वो भी ज़ाहिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ही आते हैं। आप कोई नई महारत सीखते हैं तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल डेवलपमेंट उससे होती है। तो कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप पे, जो कि हकूक़ुल इबाद आप उसको कह सकते हैं कि ये इनके बारे में बाज़ पुरस होगी, पूछ गिछ होगी। और इसी तरह आज मैंने पर्सनल डेवलपमेंट पे एक टॉपिक सेलेक्ट किया है कि अपनी सेल्फ केयर आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कोटेशन से मैं शुरू करूँगा कि द बेस्ट रिलेशनशिप यू कैन एवर हैव इज़ द रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। कि रिलेशनशिप इंसान का जो बेहतरीन हो सकता है वो उसका अपने साथ जो है वो बेहतरीन होता है। दूसरों के साथ वो बड़ी कोशिश करता है और उसको रिलेशन बिल्ड करने की या वो जो भी उसकी गर्ज होती है उसकी वजह से, लेकिन अपने आप को इग्नोर करके वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन किसी के साथ भी कायम नहीं कर सकता, स्टेब्लिश नहीं कर सकता। क्योंकि एक वाइब्स होते हैं आपके। तो जब आप खुद हाई एनर्जी वाइब्रेशन में नहीं हैं तो आप किसी के लिए फ़ायदा मंद कैसे हो सकते हैं? अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या दूसरे अफराद जो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, दोस्त अहबाब वगैरह, जब वो आप लो एनर्जी फ्रीक्वेंसी में हैं तो वो लोग वाइब्स को देखते हैं। तो वो उसके मुताबिक आप अपने रिलेशंस को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं या नहीं बना सकते। तो पहले तो सेल्फ़ केयर ज़रूरी होती है। जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाएं तो पहले अपनी सेल्फ़ हीलिंग करें। अपने आप को उस एनर्जी वाइब्रेशन में लेकर आएँ कि उस जैसी एनर्जी वाइब्रेशन के लोग जो आप चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में एंटर हों। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एक, 12 कवानीन जो यूनिवर्स के हैं उनमें से एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसका उसका जो बेसिक वो जो है मैक्सिम उसका ये है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जीज़ हैं वो अपनी जैसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर, कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये सारे जो कोटेशंस हैं, प्रोवर्ब्स जो हैं, वो इसी बात को सपोर्ट करते हैं कि इंसान अपनी जैसी एनर्जी वाइब्रेशन के लोगों के साथ कनेक्ट होता है या हो सकता है। आप एक एथलीट है तो आप एथलीट के साथ अगर आप लो एनर्जी वाइब्रेशन में हैं तो आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी में है। वो आप उसकी जो वेलोसिटी है वो उसके साथ आप मैच नहीं कर सकेंगे, तो वो लिहाजा आप उसके साथ चल नहीं सकेंगे, तो आप ड्रॉप हो जाएंगे या कोशिश करेंगे तो इसलिए पहले अपनी सेल्फ केयर जो है उसको फोकस करें। आप भी एथलीट बन सकते हैं। अगर कोई दूसरा इंसान ही है ना, वो ह्यूमन बीइंग है, उसने अपने ऊपर फोकस किया, उसने कुछ ज़िंदगी में ऐसी रूटीन बनाई हुई है कि अब वो उसका लेवल इतना अच्छा बन गया है, तो वो आप कोई भी इंसान कर सकता है। तो सेल्फ हीलिंग में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो इन्फिनिट पोटेंशियल है इंसान के अंदर, वो आप यूटिलाइज करके आप कुछ भी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे व्हाट यू थिंक यू बिकम, कि आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। तो इसकी बड़ी एक वास्ट इसकी परसेप्शन है, इसका पर्सपेक्टिव है एक, कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, कि जो आप सोचते हैं वो बन जाते हैं। तो क्यों ना वो बने जो हकीकत में आप अपनी ज़ात के लिए भी फ़ायदेमंद हों और दूसरे इंसानों के लिए भी फ़ायदेमंद हों। जो भी इंसान आपके साथ कनेक्ट होते हैं, कि उनको लगे कि आप वैल्यूएबल इंसान हैं, आप उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने वाले इंसान हैं, तो वो फिर आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो इस बात को समझें कि जब आप खुराक ऐसी खा रहे हैं जो मेडिकली प्रूव्ड नहीं है, यानी वो उसके नुकसानात भी बड़े हैं, लेकिन आप एक ऐसी एडिक्शन का शिकार हो गए हैं, आपके टेस्ट बड्स आपने ऐसे डेवलप कर लिए हैं। मैं शुगर की बात करूँगा कि हमारे इस सोसाइटी में तकरीबन 6-7 करोड़ अफराद, 26% की जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ का शिकार है। और उसमें पहले तो आज से 20-25 साल पहले एक होते थे अबव 50, जो एज के लोग होते थे उनको ये डायबिटीज़ वो कैच करते थे, लेकिन अब तो जो छोटी उम्र के बच्चों को हो रही है। तो क्यों हो रही है? ये जो फ्रुक्टोज है ये शुगर में होती है, ये केमिकल ट्रीटेड। आप अब टेस्ट बड्स, चूँकि एडिक्शन जो होती है ना, वो आप विल पावर के बगैर नहीं उसको एलिमिनेट कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते आप उसके विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर के बगैर। कोई स्मोकर है, आपने उसको स्मोकिंग छोड़ते हुए देखा है? यानी इसका फ़ायदा कितना है?
लेकिन चूंकि वो अब उसका शिकार हो गया हुआ है, वो उसका जो तलब है, उसकी एडिक्शन ऐसी बन गई हुई है कि अब उससे वो जो छुटकारा नहीं हासिल कर सकता जब तक कि वो एक स्ट्रांग विल पावर और कुछ टेक्निक्स के ज़रिए उससे छुटकारा ना हासिल कर सके। तो जैसे आप किसी चीज़ से भी छुटकारा हासिल करो तो अचानक ओवरनाइट नहीं आप उससे छुटकारा हासिल कर सकते। उसके लिए आप उसके जो यूजेज है, जो भी चीज़ है, एडिक्शन है, बुरी आदत है, उसके जो क्रेविंग है उसको प्रोलॉन्ग करें। उसकी जो हैबिट आपको क्रेविंग हो रही है, यानी आप एक दिन में अगर चाय है या स्मोकिंग आप कर रहे हैं, कोई 6-7 दफ़ा की है आपने, या चेन स्मोकर हैं आप, तो आप वो उसको कम कर दें। मतलब अगर 7 दफ़ा आपने स्मोकिंग की है दिन में, तो आप 6 दफ़ा करें। आप अचानक नहीं उसको शन कर सकते, और वैसे भी वो पॉसिबल वो हो नहीं सकता। वो जिस्म रिएक्ट कर जाएगा आपका, क्योंकि आपके टेस्ट बड्स, आपका जिस्म जो है वो अब तलब कर रहा है, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग डिज़ायर होती है कि आप उसको फुलफिल किए बगैर नहीं रह सकते। इसी तरह टेस्ट बड्स होते हैं, ये जो मसाले, ये जो बाहर की जो जो हेपेटाइटिस बी और सी हो रही हैं, ये सारे आपके टेस्ट बड्स के साथ खेलते हैं। अब जो है आप इस बात को समझें, आपके अलावा आपको कोई और चेंज नहीं कर सकता, डॉक्टर सर्जन भी चेंज नहीं कर सकता जब आप विलिंग नहीं है अपने आप को चेंज करने में। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये टेस्ट बड्स आप जैसे इनको बनाना चाहेंगे ना, कंफर्म करना चाहेंगे, ये बन जाएंगे। आप इसकी जो शुगर होती है ना, मीठा, ये एडिक्टिव होता है। ये मीठा जो है ना, वो जब ज़ुबान को लगता है, फिर आपको ये भी मीठी चीज़ खाने के लिए ना बस वो फुल्ली तैयार हो जाते हैं, चाहे वो बड़ी डिस्ट्रक्टिव हो, केमिकल ट्रीटेड हो। आप नहीं सोचते कि ये स्वीट्स है, बेकरी की आइटम है, या फलां बिस्किट है, या रैपर में बंद केमिकल ट्रीटेड ये प्रोडक्ट है। आप नहीं ये देखते, आप कहते हैं मीठा है बस मैंने खाना है, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, आप कहते हैं बस इसमें मीठा है तो मैंने पीना है। भाई मेरे टेस्ट बड्स क्योंकि आप वो तलब कर रहे हैं, क्रेविंग हो रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि उस चीज़ में जो कि ऐसे चीज़ जो कि प्रूवन है, फैक्ट है, आप सारा कुछ देखते हैं मीडिया में कि वो जो शैंक है उसका, उससे वो सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसको साफ़ किया जा रहा है, तो वो कितनी पॉइजनस चीज़ है, उस एसिड कितना है वो उसमें कि जो आप पी रहे हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं वो पी इसलिए रहे हैं कि उसमें मीठा है, वो टेस्ट बड्स, आप वो क्रेविंग हो रही है और आपने उसको फुलफिल करना है। तो आप इस क्रेविंग को रिड्यूस करें। जहाँ आप सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप पी रहे हैं 6 दफ़ा दिन में, तो 5 दफ़ा कर लें, फिर 5वें छठे दिन उसको 4 दफ़ा पे लेकर आएँ। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो ग्रिप कमांड अपने टेस्ट बड्स पे होगी, और उसकी जगह रिप्लेस करें मीठे को। अगर मीठे का दिल ही करता है तो आप जो ब्राउन जो गुड़ है जो कि केमिकल ट्रीटेड नहीं होता, ठीक है ना, आप वेरीफाई कर लें किसी ऐसी ट्रस्ट वर्दी जो है जो शॉपकीपर है उसके पास जाएं, ढूंढें, देखें आप, उसको तसल्ली करें कि ये जो गुड़ है ये वाकई केमिकल ट्रीटेड नहीं है। उसमें 3-4 किस्में होती हैं, तो वो आप देख लें। देखें, जहाँ पर आप कोई 50 रुपये, 60 रुपये या 100 रुपया ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं ना, तो वो लाखों रुपये से ज़्यादा बेहतर है। जो बाद में आप किडनीज, इतनी अल्लाह ताला की कीमती नेमत है कि उस 3 स्टेज में पहुंचने पर उसके 60 लाख रुपया ऑपरेशन का खर्चा है। और जो आप चीज़ें, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हाई कार्ब जो चीज़ें आप खा रहे हैं, आटा, फ्लावर, ये लो कार्ब कीटो डाइट की तरफ आएँ। अगर आपने अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचाना है, हार्ट को बचाना है, हार्ट के गिर्द आपकी फ्रुक्टोज इकट्ठी हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लाखों रुपए का खर्चा है। आप 400 रुपया, 500 रुपया बचाते बचाते आप वो चीज़ें खा रहे हैं कि जो कि इंतहाई नुकसानदेह हैं। ड्राई नट्स खाएं, नेचुरल फूड खाएं, जो ज़मीन से डायरेक्ट उगी हुई चीज़ है वो खाएं, जो कि जिस्म के लिए जो ग़िज़ा है, जो सीड्स हैं, वो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक कोटेशन है उसकी, फादर ऑफ मेडिसन हिपोक्रेट्स को कहते हैं। उसकी कोटेशन है कि वट एवर यू ईट और ड्रिंक, आइदर यू फीड ए डिजीज़ और यू फाइट अगेंस्ट इट। कि जो कुछ भी आप खाते हैं या पीते हैं, या तो आप बीमारी को फीड कर रहे हैं या फिर उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये देखें, ये 4000 साल पहले की कोटेशन है। फादर ऑफ मेडिसन उसे कहा जाता है, हिपोक्रेट्स। उसको पढ़ाया भी जाता है, मेडिसन के स्टूडेंट्स जानते हैं उसको। तो उसने ये पहले कहा था, उसने वॉकिंग के बारे में बड़ा रेकमेंड किया हुआ है कि वॉक करें। वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसन फॉर योर ब्रेन हेल्थ। वॉकिंग, ये कैसा है, ये डीप स्टडी है कि ये कैसे है। आसाबी जो आपके जो 2 दिल होते हैं जिस्म में, एक वो जो सीने में आपको जानते हैं, और एक पिंडलियों में होता है। यानी उसकी हेल्थ जो है आपकी हार्ट की
वो जो है वो जब आप वॉक करते हैं, पिंडलियाँ जब मजबूत, असाब जब मजबूत होते हैं तो वो दिल की मजबूती का बायस है। शरेयानें अनलॉक होती हैं, अनब्लॉक होती हैं, खून की रवानी जो है वो सर्कुलेशन उसकी बेहतर होती है, ब्लड क्लॉट नहीं बनता, जो आप खाते हैं उसकी डाइजेशन जो है वो बूस्ट हो जाती है। और ये जो शुगर है, ये जो है ना शुगर स्पाइक हो जाते हैं। आप ये जो फ्लावर आटा खाते हैं ना, ये इससे शुगर स्पाइक हो रही है, इससे अक्यूमुलेट हो रही है फैट। तो इसमें बड़े टॉपिक हैं, आई होप कि आपने कुछ समझा होगा, इससे सीखा होगा। मैं इस वीडियो को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।